फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू क्लियर सीटेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। मैंने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था, ये सारा सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। और आप अब सिंपल मेथड यूज़ करके सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपका सीटेट नहीं हो रहा है तो एक बार मेरी स्ट्रेटजी ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको 100% सक्सेस ज़रूर मिलेगा सीटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि मैंने दो से तीन बार पेपर दिया, मेरा 100+ मार्क्स था। फर्स्ट टाइम में भी मेरा 100+ ही था। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोग को बाद में बताऊंगी। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मतलब आपके लिए स्टार्टिंग में ही ज़रूरी है। अभी आपके पास 2 मंथ का टाइम है, दिसंबर टू जनवरी पेपर होगा आपका, हो सकता है जनवरी लास्ट में हो या ऐसा करके हो। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट में जो है, सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, तो पेपर 1 के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारे सब्जेक्ट में पेडागोजी पूछी जाती है, पेडागोजी सारे सब्जेक्ट में पूछी जाती है। तो आपके लिए पेडागोजी तो अच्छे से आनी चाहिए, आपका प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे। 5 जो है वो 70 मार्क्स का आपका पेडागोजी कवर करता है। तो ये आपका मेजर पोर्शन जो होता है पेडागोजी का, वो यहाँ से आपका कवर होगा। ठीक, और कैसे पढ़ना है, आप इसको प्रीवियस ईयर से फॉलो कर सकते हैं या किसी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, हम लोग और क्या कर सकते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट का 15 मार्क्स का इन्वायरमेंट आता है, उसके लिए जो है आप किसी का नोट्स फॉलो कर सकते हैं, किसी का नोट्स फॉलो करिए, या इसके लिए भी आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए जिससे आपको समझ में आता हो, जिसका लैंग्वेज और मतलब जिसका समझाने का तरीका, आप उस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। दूसरी बात है, आप उनसे लास्ट तक बने रहिएगा, जिसको भी फॉलो करिएगा उनसे लास्ट तक बने रहिएगा। क्यों ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि कभी कभार कोई चीज़ें होती है जो हम पहली क्लास में नहीं देख पाते हैं, तो हमको दूसरी क्लास में देखने को मिलता है। तो इसलिए उन पर ट्रस्ट करके आपको लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, और फिर देखेंगे हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वहाँ का जो, ये हमारा इन्वायरमेंट के लिए हो गया। ठीक, 15 मार्क्स का। अब मेजर पोर्शन हम लोग सोचते हैं कि जो है सारा पेडागोजी से कवर हो गया, इन्वायरमेंट से कवर हो गया। लेकिन उसके बाद हमारा, अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, मेरा तो इंग्लिश ही था, तो अगर आपका इंग्लिश है तो आप उसके लिए भी जो है किताबें कोई भी मत पढ़िए। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेंथनिंग रहता है, और वो सीटेड बेस्ड नहीं होता है। सीटेड में कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है ये एक एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकता है। ठीक है, तो या तो आप जो है किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, और या तो प्रीवियस ईयर का ही एकदम अच्छे से एनालिसिस करिए इंग्लिश में। प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस करिए और उसी के बेस पे क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व मत करिएगा, ठीक है, उसको एनालाइज करिएगा कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है। आप देखेंगे 2-3 प्रीवियस ईयर करने के बाद कि क्वेश्चन उसी टॉपिक से उठा उठा के घुमा फिरा के बनता है। ठीक, तो उसका जो सॉल्यूशन दिया रहता है पीछे, उसको भी आप पढ़िएगा और आपका जो है इंग्लिश कवर हो जाएगा उसी से ही। और अगर नहीं हो रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है कि मेरा तैयार है, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन जो करा रहा हो या थ्योरी ही करा रहा हो, मतलब पढ़ लीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो, टाइम है तो, ठीक है। फिलहाल मेरा रिकमेंडेशन यही है, प्रीवियस ईयर करिए और जो है उसके बाद में उसको अच्छे से करिए, उसी में से सब कुछ पुटअप होता है, क्वेश्चन अलग से नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है, सेम सिलेबस पे कितना क्वेश्चन कोई बना लेगा, है ना। और बना लेगा अगर जो है टॉपिक ज़्यादा हो, टॉपिक भी थोड़ा है, लिमिटेड है, तो इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर से सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद हिंदी भी सेम चीज़, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेम है। ठीक, तो ये हमारी बात हो गई फर्स्ट लैंग्वेज की। पेडागोजी 75 मार्क्स की, आप पेडागोजी पहले फोकस करिए, पेडागोजी पे। उसके बाद इन्वायरमेंट जो 15 मार्क्स का आता है, वो आप बुक मत पढ़िए। मैं तो बुक का सजेशन अभी यहाँ नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ आप कोई भी यूट्यूब चैनल पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट का काफ़ी अच्छा अच्छा वीडियोस जो है वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मैंने खुद से देखा है, मैंने खुद से ही यूट्यूब चैनल फॉलो किया था इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने प्रीवियस ईयर ही देखा था। पेडागोजी का भी मेनली जो है मैंने
प्रीवियस ईयर से ही पढ़ा था फर्स्ट अटैम्प्ट में, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा सीटेट का चैनल नहीं था जो लोग पढ़ाते हैं, तो इसलिए जो है मैंने प्रीवियस ईयर के बेस पे ही मतलब तैयारी की थी, तो इसीलिए है। अभी तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, प्रीवियस ईयर जाइए या तो यूट्यूब चैनल कोई भी फॉलो करिए, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट लगा डालिए आप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि सीटेट में सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का इश्यू रहता है, टाइम मैनेज हो नहीं पाता है, तो प्रैक्टिस सेट से हमारा वो चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इतना चीज़ है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको श्योर मतलब सक्सेस मिलेगा। आप 120 प्लस तो आप गेन ही करोगे अगर आप फर्स्ट टाइम भी दे रहे हो तो चले हम जो है वो पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में भी हम देखते हैं हमारा 5 सब्जेक्ट होता है। 5 सब्जेक्ट्स में सब में पेडागोजी का लेवल सेम रहता है, इसमें थोड़ा कम रहता है क्योंकि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, अरे टॉपिक, जैसे हमारा साइंस और मैथ हो गया तो उसमें पेडागोजी कम आता है, कंटेंट ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इस कंटेंट ज़्यादा आता है इसीलिए वो 60 मार्क्स का टोटल हमारा सब्जेक्ट रहता है। 60 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट रहता है, ठीक। उसमें से हमको क्या करना है, 40 में से आउट ऑफ 40 तो हमको 35 लाने ही है, ठीक है। 40 में से 35 तो कैसे, इसके लिए जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। मेरी रिकमेंडेशन है एनसीईआरटी आप खुद से पढ़िए, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ साइंस और सोशल साइंस जो भी है तो उसके लिए आपको नोट्स जो है वो भले ही प्रोवाइड करा देंगे जिससे भी आप लेना चाहते हैं, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे। आप बुक पढ़ेंगे तो आपका खुद ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने तो बुक ही मतलब फॉलो किया था, और मेरे तो 40 में से 32 मार्क्स हैं कंटेंट में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अपना स्कोर कार्ड भी। तो इसीलिए मैं हमेशा से ही एनसीईआरटी बुक्स को रिकमेंड करती हूँ सब्जेक्ट के लिए, तो आप भी इसी को फॉलो करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेडागोजी। सेकंड नंबर पे यहाँ पेडागोजी आपका कवर करेगा, यहाँ आप पेडागोजी पे फोकस करिएगा। उसके बाद सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी को पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसको आप सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। किसी भी एग्ज़ाम का जो होता है पास करने का तरीका तो यही होता है कि आप देखिए कि आप कितना तैयार हैं कि नहीं है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तभी आएगा। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करिए, या तो आप एक ठो ब्लैंक OMR ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, 3 घंटा अपना 2.5 घंटा अपना अलग हो जाइए, उसको करिए। आपको 75% कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका सब्जेक्ट रेडी है, ये सबसे लास्ट प्रोसेस भी है, आप पहले से करेंगे ना तो आप मतलब डीमोटिवेट हो जाएंगे कि अरे यार नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं। पहले आप पढ़िए ना इसको, उसके बाद आपका लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज के लिए आप क्या करिए, लैंग्वेज के लिए आप प्रीवियस ईयर पे जाइए, प्रीवियस ईयर पे जाइए। और अगर प्रीवियस ईयर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, जो भी इंग्लिश का पेडागोजी देता है बेटर वो आप फॉलो कर लीजिए। आपको लगता है जिसका आपको लैंग्वेज और समझाने का तरीका अच्छा लगता है वो आप फॉलो करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा सब कुछ। तो ये रही पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप क्या क्या पढ़ के जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं आप अपना एग्ज़ाम। बाकी इन शॉर्ट अगर कंक्लूज़न देखा जाए तो आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं तो सारे पेडागोजी को फोकस करिएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए और उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तो आप पेपर 1 के लिए अगर जा रहे हैं तो आपके लिए 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 वालों के लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप पेडागोजी पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए आप। और तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस सेट लगाइए, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जितना अच्छा रहेगा, हाई रहेगा, उतना ही एग्ज़ाम के लिए बेटर होगा, ठीक है। तो ये पेपर 1 के लिए है, आप इसको फॉलो करिएगा। 120 प्लस तो कंफर्म ही आएगा, आप इसको मतलब एक बार देख के देखिएगा इस तरह से। और पेपर 2 के लिए जो है
उनके लिए भी 3 पॉइंट हैं। पेपर 2 वालों के लिए, है आप सब्जेक्ट पे फोकस करिए पहले, क्योंकि 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है वहाँ पे, तो सब्जेक्ट पे फोकस करिए। सब्जेक्ट पे फोकस करने के बाद प्रीवियस ईयर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पेडागोजी इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर से आपका कवर होगा। उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट कहाँ से फोकस करना है, सब्जेक्ट आपको एनसीईआरटी से फोकस करना है। किसी भी चैनल को मेरे अकॉर्डिंग तो अभी फॉलो मत करिए जब तक आप खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। आपको कैसे पता चलेगा यार कोई कितना अच्छा पढ़ा रहा है? जब आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, देखेंगे कि हाँ ये बंदा हमको ये नहीं समझा पा रहा है, ये बंदा ये समझा पा रहा है जो मुझे वहाँ नहीं समझ आ रहा था, तभी तो आप किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे। इसीलिए मैं बार बार एनसीईआरटी रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। खुद से पढ़िएगा पहले, उसके बाद जो भी किसी टीचर्स को आप देखेंगे 1-2 बार तो समझ में आ ही जाएगा कौन पढ़ा रहा है। अगर नहीं देखे रहेंगे तो कैसे आप एनालाइज कर पाएंगे, ठीक। तो इसीलिए पहले खुद से पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, उसके बाद पेडागोजी पे फोकस करिए, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करिए, सिर्फ सॉल्व मत करिए, ठीक है। सिर्फ सॉल्व मत करिए, उसका एनालिसिस करिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। सेम प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आता है, कंबाइंड रहता है, आप वही लीजिएगा जो कंबाइंड रहता है, क्योंकि 3-4 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे अगर आप, तो वो इनफ होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। और मैंने कैसे किया था, मैंने तो कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लिया था, ना ही कोई ऑफलाइन कोचिंग किया था, मैंने सेल्फ